नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार देश में बेरोज़गारी में तीसरे पायदान पर है। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार, साथ ही साथ बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। बावजूद इसके जिस तरह के हालात बिहार में हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। राजेश जी, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। हर दिन नज़र आती है बेरोज़गार युवा सड़क पर हैं, गर्दनी बाग में धरना दे रहे होते हैं या फिर सड़कों पर पुलिस की लाठी खा रहे होते हैं। बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ। क्या लगता है कि सरकार बेरोज़गारी पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है या फिर बेरोज़गारी के लिए कुछ करना नहीं चाहती? देखिए, वर्तमान की केंद्र सरकार हो या बिहार की राज्य सरकार हो, कुछ दिन छोड़ दीजिए तो लगातार 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन उनका एक और एक मात्र उद्देश्य रहा है कि सरकार उनकी कैसे बने, मुख्यमंत्री कैसे बने, उसमें वो सफल भी रहे। एनडीए से लेकर यूपीए तक में मुख्यमंत्री के बनने में वो सफल रहे। परंतु उन्होंने जो वादा करके आए थे कि बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, बिहार को रोज़गार मुहैया कराएंगे, बिहार में उद्योग लगेंगे, बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, आज वही मुख्यमंत्री जी 17 साल के बाद क्यों नहीं ये बातें बोल रहे हैं? कौन इन्वेस्टर 17 साल में बिहार आया? यहाँ तक कि जो कांग्रेस कार्यकाल का चीनी मिल था, लालू राबड़ी काल में भी चलता रहा, या चंपारण के चीनी मिल हो, सीतामढ़ी के रीगा का चीनी मिल हो, नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में, जिसमें शहनवाज हुसैन जी घूम घूम के उद्योग लगाने की बात करते हैं, इस कार्यकाल में बंद हो रहा है, हो गया है 1 साल पहले। उस पर वो चुप है। नए उद्योग तो अलग की बात है। बिहार में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर नहीं है। तमाम शिक्षक के पद खाली हैं, बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं अपने नियोजन के लिए। जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनकी वहाँ नियोजन नहीं हो रहा है। 7वें चरण की बहाली के लिए 10 बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। कोई परीक्षा होता है तो प्रश्न पत्र लीक कर जाता है। रेलवे के बच्चे में 4th ग्रेड के लिए किस प्रकार से आंदोलन देश भर में हुआ, खासकर बिहारों में आपने देखा। तो मुख्यमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पे है और रोजगार में अंतिम पायदान पे है। तो यह बिहार पहला राज्य बना है जो युवा राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी में अव्वल और रोजगार में ख़त्म। यह राज्य सिर्फ नीतीश कुमार के लिए कारण हुआ है। और नीतीश कुमार अब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आखिर नया उद्योग कौन लगाए, कहाँ लगाए, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ? कोरोना काल में तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे कि अब कोई पलायन नहीं होगा। कोरोना काल में कितने लोग आए, फिर कितने का कोई डाटा है क्या? नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं है कि रोजगारों को नौजवान, मुख्यमंत्री के पास काम नहीं लगता है कुछ है। परसों वो आग बुझाने के लिए बगल में खड़ा होकर देख रहे थे कि इसमें जल क्या रहा है। मुख्यमंत्री का काम वो नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है समीक्षा करना कि क्या राज्य में हुआ, क्या नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आज अपने जनता दरबार के बारे में बता पाएंगे कि जनता दरबार में कितने फरियादी आए, कितने को न्याय सही में मिला या नहीं मिला? नहीं मिला तो उस पर कार्रवाई क्या हुई? तो नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि आप फॉलो अप तो अपनी जनता दरबार की कीजिए। राजेश जी, बिहार में विपक्ष मजबूत स्थिति में है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। बावजूद इसके लड़कों का कहना है कि विपक्ष का उतना सहयोग नहीं मिलता है बेरोज़गारी के मुद्दे पर जब सरकार को खेलने की बारी आती है। लगातार विपक्ष, यहाँ तक कि मैं स्वयं कई बार या अनेक बार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके आंदोलन में गए हैं, वित्त रहित शिक्षक रहे हैं उनके आंदोलन में गए हैं। कई आप लोग भी साक्षी रहे होंगे कि अभी वार्ड सचिवों की जो बैठक हुई थी, मैं उसमें गया था। वार्ड में जो एक बहाली की गई थी, जो नलकूप का निगरानी करेगा,
1,40,000 लोग उसमें हैं, उसमें मैं स्वयं शरीक हुआ था। तो ये सरकार सोई हुई है। विपक्ष का जितना सहयोग इन बेरोजगारों को मिलना चाहिए उससे आगे बढ़ के हम लोग कर रहे हैं, परंतु इस सरकार पे कोई असर नहीं है। अब ये नौजवान अपने वोट के चोट से इस सरकार को बदल के ही अपने सुनहरे भविष्य का और बढ़ सकती है। अब फिर जब सरकार बदलेगी तो जो पुराना वादा था हमारा कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो आने वाले सालों में वो 12 लाख से 14 लाख तक होगा। एक अंतिम में मैं ये पूछूंगा कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद अब उस पर इंक्वायरी चल रही है, आर्थिक अपराध शाखा जो है वो इंक्वायरी कर रही है, तो क्या लगता है कि ये जिस तरह की इंक्वायरी हो रही है वो सही दिशा में जा रही है? और कहा जा रहा है कि छोटी मछलियों पर तो हमला हो रहा है मगर बड़ी मछलियाँ अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए, बीपीएससी पेपर लीक के मामले में प्रथम दिन से इस बात को बोल रहा हूँ, आज दोहरा रहा हूँ कि एक बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि जो मुख्यमंत्री 14 साल में गहरी निद्रा 17 साल में सोए रहे हैं, वो पहली बार बीपीएससी पेपर लीक के मामले में स्वतः संज्ञान लेके उसी दिन इस परीक्षा को रद्द करने की बात कही। परंतु क्या ये मात्र निदान है? माननीय मुख्यमंत्री को इससे बचने का क्या उपाय, कौन है नेक्सस चलाने वाला कौन है? और बिना सरकार के संरक्षण में या बिना सरकारी माफिया के बीपीएससी पेपर लीक हो नहीं सकता है। तो अभी छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक अंतिम और सबसे बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी तो हम सब या खासकर बिहार के नौजवान समझेगा कि सरकार उन लोगों को स्वयं बचा रही है, चूँकि सरकार की बदनामी न हो। चूँकि बीपीएससी पेपर लीक मामले में कहीं न कहीं सरकार के बड़े तंत्र का हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश राठौड़ ने ये बात साफ कही है कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के बड़े अधिकारियों की मिली भगत ज़रूर है। अब ऐसे में देखना है कि जो जांच सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो क्या उन अपराधियों को या कहें कि उन षड्यंत्रकारियों को अपनी गिरफ्त में लेती है, या फिर ऐसे ही वो आज़ाद घूमते रहेंगे और छात्र उसका हर्जाना भुगतते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।